हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल ऑफ अ वायरुलेंट डीएनए फाज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर. लाइटिक साइकिल के टाइम पर इनमें से कौन सी चीजें तो देखने को नहीं मिलती. होस्ट सेल लाइस, न्यू फाजेस आर रिलीज्ड, होस्ट सेल्स प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ वायरॉन्स और द फाज डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम वायरस की साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे. वायरस कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि जो वायरस होता है वो अपना जीनोम छोड़ देता है, जीनोम को अंदर डाल देता है किसके, अपने होस्ट के. ये जीनोम अब जब ये होस्ट के अंदर चला गया तो यहाँ से दो चीजें हो सकती है. या तो ये लाइटिक साइकिल में चला जाता है या फिर ये लाइसोजेनिक साइकिल में चला जाता है. लाइटिक फेस या लाइसोजेनिक फेस भी बोल सकते हैं. लाइटिक फेस और लाइसोजेनिक फेस, इन दोनों को अगर हम स्टडी करें तो लाइटिक के अंदर क्या होता है कि ये जो जीनोम होता है, ये जीनोम के थ्रू ये प्रोड्यूस करता है वायरल प्रोटीन्स. एंड ये वायरल प्रोटीन्स जो हैं आपस में इंटीग्रेट होकर के वायरियॉन्स बनाते हैं. वायरियॉन्स का मतलब क्या होता है, मोर वायरस पार्टिकल्स, वायरस के बहुत सारे पार्टिकल्स. अब ये बहुत सारे जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं ये जब सेल के अंदर से बाहर निकलते हैं तो सेल का लाइसिस यानी सेल को फाड़ करके बाहर निकलते हैं. एंड सेल के फाड़ने की वजह से जो सेल होती है उसकी हो जाती है डेथ. एंड यहाँ पर से क्या होता है, वायरसेस रिलीज हो जाते हैं. एंड वायरसेस रिलीज होकर किसी दूसरे सेल के अंदर अपना जीनोम जो है वो इंसर्ट कर देंगे दूसरे सेल के अंदर. अगेन ये साइकिल रिपीट होती रहेगी. बात आती है लाइसोजेनिक के अंदर क्या होता है. लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, जब होस्ट के अंदर उन्होंने अपना जीनोम डाल दिया तो जीनोम इंसर्ट करने के बाद ये जीनोम जाकर के इंटीग्रेट हो जाता है क्रोमोसोम के साथ होस्ट के. होस्ट का जो भी क्रोमोसोम होगा उसके साथ जाकर के इंटीग्रेट कर जाएगा. इंटीग्रेट करने के बाद ये होस्ट के क्रोमोसोम के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा. इसके साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा, कई सारी सेल्स, जितनी सेल्स हो सकती है उन सेल्स में जाता जाएगा. तो मल्टीप्लाई करता रहता है, बस मल्टीप्लाई करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा सेल के अंदर. यही रिपीट होता जाता है. बट एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब लाइसोजेनिक फेज जो होता है वो किसमें हो जाता है, कन्वर्ट इनटू लाइटिक फेज. लाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है कि जैसे ही वो जब वायरस का जब ऐसा मन करेगा कि हाँ बहुत मल्टीप्लाई हो गया है तो वो क्या करेगा, वायरल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा जिससे वायरस क्रिएट होंगे. एंड देन वही सेल का लाइसिस होकर के वो बाहर बहुत सारे वायरसेस को छोड़ देगा. ये होती है दो साइकिल्स. अब हम यहाँ पर देखें तो जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो हम देखते हैं वो इनमें से किस में होता है. तो होस्ट सेल की लाइसिस वो हमें देखने को मिल रहा है लाइफ साइकिल, लाइटिक लाइफ साइकिल में, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा. अगेन हमें देखने को मिल रहा है न्यू फाजेस जो रिलीज होते हैं, न्यू वायरसेस जो रिलीज होते हैं वो भी इसी में होते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. होस्ट सेल लार्ज नंबर ऑफ वायरॉन्स को प्रोड्यूस भी इसी में करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. एंड फाज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट सेल. अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लाइटिक साइकिल में वो पार्ट इंक्लूडेड नहीं है जब इस अपने जीनोम को अंदर इंसर्ट किया जाता है होस्ट के अंदर. तो ये लाइटिक साइकिल का फेज नहीं होता, ये वहां से स्टार्ट होता है जब जीनोम के थ्रू, वायरस के जीनोम के थ्रू वायरल प्रोटीन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, फाज डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.